बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं है। बीजेपी अशिक्षित लोगों का वो गिरोह है जो लोगों को ब्रेन वॉश करके गुंडागर्दी कराता है और साथ में देश तोड़ने की बात करता है। और इसलिए मैं भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं, ये कहना है अभिनेता सनी देओल का। और ये उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं और इस पर यकीन भी लोगों को हो गया है कि हाँ, सच में भाजपा के लोग अशिक्षित होते हैं, भाजपा के लोग बेरोजगार होते हैं और भाजपा के लोग ही लोगों को तोड़ने का, मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट की सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगी। आखिर क्यों सनी देओल ने ये पोस्ट लिखी है और इस पोस्ट की चर्चा क्यों इतनी ज्यादा हो रही है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलूं कि हाँ, इस पार्टी में कई इस्तीफे हुए हैं, उन इस्तीफों के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से बीजेपी डवाडोल हो रही है और अपने किए हुए शासन, जो 11 सालों का शासन है, उस पर कितने शर्मिंदा हैं और कितने खुश हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आपने देखा है कि भाजपा शासित डबल इंजन वाली सरकारों में ज्यादातर कितना अच्छा शासन चल रहा है। नौकरियों का झांसा देने वाले प्रधानमंत्री अब तक 2 करोड़ की नौकरी नहीं दे पाए, क्योंकि अब तो 11 साल भी क्रॉस हो गया है। 2026 भी शुरू हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खाते से एक भी नौकरी नहीं निकल रही है। लेकिन हाँ, छात्र संगठन, छात्र अपने रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर जरूर है। आप चाहे देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, या तमाम यूनिवर्सिटियां जहां पर जेएनजी छात्र अपने पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करूं अगर महिलाओं की सुरक्षा की, तो हर जगह महिलाओं को जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और ये सब कुछ भाजपा शासित प्रदेश में हो रहा है, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को तो छोड़ ही दीजिए, हिंदू महिला भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, मनुस्मृति लाने के लिए तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जला रहे हैं, उनके चित्र को जला रहे हैं, उनके प्रतिमाओं को चोट पर चोट पहुंचाई जा रही है, संविधान को ताक पर रखकर रौंदा जा रहा है और हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। हेट स्पीच के मामले लगातार सुर्खियां में बने रहते हैं, मुसलमानों को लेकर या फिर ईसाइयों को लेकर, अल्पसंख्यकों और दलितों को लेकर नस्ल भेदी हत्याओं का सिलसिला इसी बीजेपी शासित प्रदेश में चल रहा है। लोग परेशान हैं, लोग केवल दिखाया कि हिंदू खतरे में है, लेकिन हाँ, सच में हिंदू खतरे में है। मुसलमानों का डर दिखाकर लोगों की आबरू लूटी जा रही है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों के घर को तोड़ा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में हर घर में 50-60 किलो तो उनके घर धन धान से भरे हैं, 10-15 तोला सोना तो हर घर से निकलेगा बीजेपी राज्य में। दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है इसी शासन में। और तो और बताऊं कि असम में जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो एंजल चकमा थे, उनकी हत्या हो गई, उससे पहले अगर आप बात करूं तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का भी केस जब बाहर सामने आया, तो उसमें कई ऐसे लोग, जिन लोगों के नाम जुड़े वो भी भाजपा से ही जुड़े। अगर अब मैं बात करूं उन्नाव पीड़िता की बात करूं, तो अपने न्याय के लिए पीड़िता खुद धरने पर बैठी हैं। तो ऐसा सब कुछ अमृतकाल में चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि सनी देओल ने जो कहा है कि बेवकूफ़ों, बेरोजगारों का गिरोह है, मैंने गुंडा पार्टी छोड़ दिया है। सनी देओल, हैरान करने वाली जो घटना सामने आई है दोस्तों, वो काफ़ी चौंकाने वाली है। लेकिन इस घटना की सच्चाई मैं अंत में बताऊंगी कि आखिर सनी देओल ने क्या किया और क्यों ऐसे मैटर
सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंकित बहुखंड जो कि भाजपा के नेता हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ साथ एक फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली और कहा कि मुझे शर्म आती है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी नेताओं का नाम सामने आने पर मेरी पार्टी चुप है, तमाशा देख रही है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये कहकर अंकित बहुखंड भाजपा नेता ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि हर जगह महिलाओं का अपमान, बलात्कार, शोषण लगातार चल रहा है इस भाजपा की सरकार में। और तो और बताऊं दोस्तों, इस शासन में जिस तरह से महिलाओं का अपमान और पार्टी छोड़ने का जिनकी आत्माएं आज भी जिंदा हैं वो भाजपा छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में कभी महिलाओं के दुपट्टे खींचे जाते हैं, कभी नकाब खींचा जाता है, कभी वीआईपी नेताओं को खुश करने के लिए महिलाओं को परोसा जाता है, कहीं कहीं तो खुद रेप पीड़िता अपने न्याय के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ जाती है और जब हरकत में सुप्रीम कोर्ट आता है तब तारीख लग जाती है। फिलहाल दोस्तों, नरेंद्र मोदी का एक और पोस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पर। दोस्तों, ये भारत समाचार की है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि यानी 50 से 100 ग्राम सोना जो है, उन्होंने कहा कि 5 से 10 तोला सोना भारत की हर जनता के घर में मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब से बनी है गरीब लोगों ने भी सोना चांदी खरीद कर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। हर गरीब घर में 5 से 10 तोला सोना मिलेगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही लोगों के घरों पर बुलडोजर चलने लगे। जब घर ही नहीं होगा तो लोग सोना कहां से खरीदेंगे। दोस्तों, 82 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी की सरकार 5 किलो राशन छीट कर देती है। इन गरीब लोगों के पास, भारत की जनता के पास रोजगार नहीं है। जब रोजगार ही नहीं होगा, 5 किलो राशन पर नरेंद्र मोदी की जनता डिपेंड है, तो 5 से 10 किलो सोना रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नरेंद्र मोदी अपनी बेबाकी से सवाल का जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। वो कभी कभी कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। इसलिए अब नरेंद्र मोदी ने लोगों के बाहरी घर को देखकर ये समझ लिया कि अब इन लोगों के पास 5 से 10 तोला सोना तो जरूर होगा, क्योंकि न जाने कितने घरों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। क्या उनके घर में सोना निकलेगा? जिनकी झुग्गी झोपड़ियां थी, जिनके महल थे, नेस्तनाबूद किया गया। और नरेंद्र मोदी का ये बयान आता है कि हमारे देश में सब कुछ शांत चल रहा है और सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। रोजगारी किस तरह से है, हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। लोग अगर नौकरी मांगेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। छात्र अपने हक की बात करेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। महिला अपने सम्मान की बात नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के अगर सम्मान की बात होगी तो नकाब उनके खींचे जाएंगे। और तो और दोस्तों, जो अपने लिए धरने पर बैठेगी उसे पुलिस खींच ले जाएगी। कोई प्रदर्शन नहीं होगा अब। लेकिन दोस्तों, हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि आप ऐसी मशीन भाजपा शासित प्रदेशों में है, भाजपा के राज में है, कि आपकी पीठ पर लगाते ही आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। मैं कह रही हूं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से पूरे देश में एसआईआर हो रहा है दोस्तों, अब एक खबर ऐसी जो आपको देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक लखनऊ में एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें एसएचओ साहब जो है गरीबों की झोपड़ी झुग्गी में पहुंचते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं और उनकी पीठ पर लगाकर पूछते हैं कि क्या तुम बांग्लादेशी घुसपैठिया हो। ये मशीन तो बता रही है। पहले नहीं पता था कि भारत में इतनी तरक्की हो गई कि मशीन लगाकर चेक किया जा सकता है नागरिकता। अगर ऐसी कोई मशीन थी तो बेचारे बीओलो जो घर घर जाकर एसआईआर का फॉर्म भरवा रहे थे, प्रेशर में आकर आत्महत्याएं कर रहे थे, तो उनको ये मशीन क्यों नहीं बांटी गई। लेकिन इसकी भी नतीजा सामने आया और जब जांच हुई तो पता चला एसओ साहब मजाक कर रहे थे गरीबों के साथ। यानी कि गरीबों की जान यहाँ से मुंह तक आ गई थी कि जब एसओ साहब हड़बड़ाती पुलिस आर्मी के साथ पहुंचते हैं झुग्गियों पर और मशीन लगा लगा कर देखते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग बिहारी
से कहीं घुसपैठिया तो नहीं हो, बांग्लादेशी तो नहीं हो, तो कहते हैं कि नहीं साहब हम लोग तो बिहारी हैं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो कभी नहीं हुई है वो भाजपा शासित राज्य में हो रही है, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी की जगह पर है। दोस्तों मैं बात कर रही थी सनी देओल की। सनी देओल ने जो बातें की है वो बातें आज तक ने एक फैक्ट चेक किया, क्योंकि सनी देओल के जब पिताजी धर्मेंद्र का जब इंतकाल हुआ, जब वो एक्सपायर हुए, तो मीडिया पहले से चलाने लगा था, अंजना ओम कश्यप वगैरह चला रही थी कि धर्मेंद्र का एक्सपायर हो गए, उनको श्रद्धांजलि वगैरह भी दे दी थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद धर्मेंद्र जी सही सलामत दिखाई पड़े और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। इससे गुस्साए सनी देओल ने कुछ कहा होगा, लेकिन अब जो उनका पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा कि भाजपा की पार्टी से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और ये गुंडों की पार्टी है, अशिक्षित बेरोजगारों की पार्टी है, ब्रेन वॉश किए हुए अशिक्षित लोगों की गुंडों की पार्टी है, और ये लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी सनी देओल ने नहीं कहा है। इसका फैक्ट चेक आज तक और एबीपी ने किया है, जिसका स्क्रीनशॉट हमारे वीडियो में लगा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से अब गुंडा पार्टी की बात कहीं से भी निकल कर सामने आती है, भाजपा को जब गुंडा लोग कहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ सच में इस पार्टी को छोड़ने वालों का तांता लगा हुआ है, और सच में अंदर खाने भाजपा की हालत खराब है। भले से सनी देओल का ये ट्वीट, ये कहना फर्जी है, गलत है, लेकिन अंतरात्मा लोगों की अंदर से झकझोर रही है और लोग भाजपा से किनारा कर रहे हैं। जैसा अंकिता भंडारी के केस में भाजपा नेता ने पूरी तरह से इस भाजपा की पार्टी को फोटो खींचकर ये बोल दिया अंकित बहुखंड ने कि हमें भाजपा जैसी पार्टी से बिल्कुल इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं। दोस्तों आप बताइएगा कि क्या अंकित बहुखंड ने सही किया इस्तीफा देकर पार्टी से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।